हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल वर्सटाइल फॉर यू। मेरा नाम है हसन अली नज़ीर और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, वर्सटाइल फॉर यू के नेम से है। चलते हैं वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ, जो है पाइथन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और होती कौन कौन सी हैं। इसमें इफ़ स्टेटमेंट होती है एक, उसके अलावा इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, चेन्ड कंडीशनल होती है जिसमें एलिफ लीडर इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इसमें सिंगल स्टेटमेंट कंडीशन होती हैं। ये 5 हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पाँचों को पढ़ेंगे। वैसे ये स्टेटमेंट्स होती क्या हैं डिसीजन मेकिंग, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, उस पर आप लिखते हैं, आप अपनी कोई कंडीशन देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मेरा अगला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज़ प्रोग्राम यहीं पर स्टॉप हो जाए। और उसके अलावा जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें ये होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अदरवाइज़ सेकंड कंडीशन चेक करें, वो ट्रू है तो उसके मुताबिक रिज़ल्ट आए, अदरवाइज़ थर्ड करें। इस तरह हम डिफरेंट कंडीशंस दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग इन अ प्रोग्राम वी मे वांट टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। हम कोई भी प्रोग्राम लिख ले होते हैं, उसमें हमें डिफरेंट डिसीजन करने होते हैं कंडीशन के मुताबिक। वी नाउ डैट एन एक्सप्रेशन वैल्यू कैन बी ट्रू और फॉल, वी मे वांट टू डू समथिंग ओनली व्हेन सर्टेन। इसमें यह है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तभी वो काम हो, तभी वो प्रोग्राम का एक पोर्शन रन हो, तब हमारी एक कंडीशन है वो ट्रू हो। अगर वो सर्टेन कंडीशन हमारी ट्रू हो तभी वो चले, अदरवाइज़ ना चले। इसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ अपना स्पाइडर, और या आपके पास पाइचाम है तो वो ओपन कर लें। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे पाइथन इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? एन इफ़ स्टेटमेंट इन पाइथन टेक्स एन एक्सप्रेशन विद इट। इफ़ द एक्सप्रेशन अमाउंट टू ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंडर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। ये यहाँ पे आप इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हमारी एक कंडीशन हम देते हैं, उस कंडीशन में आता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से होके सीधा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है हमारी तो उसके बाद हम अपना एक ब्लॉक ऑफ कोड देंगे कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये प्रिंट करवाए, ये परफॉर्म करे। ओके, यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं a इज़ इक्वल टू 7, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा ली है। नीचे अब यहाँ पे हम इफ़ कीवर्ड डालते हैं और आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a लेस देन, a इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, अगर a जो ग्रेटर है 6 से और साथ यहाँ पे कॉलन हम इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट क्या प्रिंट कर दे, कुछ भी हम आगे यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग का मतलब ए की जो वैल्यू है यहाँ पे हम आगे ए लिखेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे ही करली ब्रेसेस में ए लिख लिया है, ए इज़ गुड। अपनी तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये जो ए है एफ स्ट्रिंग का हमने यूज़ इसलिए किया है कि ये करली ब्रेसिस में हम कोई भी वेरिएबल लिखेंगे जो ऊपर दिया हुआ होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जब हम इसे रन करेंगे तो ए की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगी। ओके, अब ये है कि अब ये हमारा प्रोग्राम है a इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पर हमने कंडीशन दी है, अगर a 6 से बड़ा है तो प्रिंट कर दे a इज़ गुड, और हमने तो यहाँ पे 7 दिया है, हमें पता है कि a बड़ा है 6 से। इसे रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। इसने इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया है। यहाँ पे मे बी कोई मिस्टेक हुई हो, लेट्स चेक इट। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रेसेस डालने हैं दूसरे। ओके, अब सही है। अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे इसने लिख दिया 7 इज़ गुड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तभी प्रिंट करेगा जब ये मेरी ये जो मैंने कंडीशन दी है ये ट्रू होगी। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। लास्ट आपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। यहाँ पे इनपुट लिख देते हैं,
सो हमने इंटीजर में लेना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर लिख देते हैं हम, इंटीजर, आगे इनपुट, यहाँ पे हम कुछ भी मांगते हैं, एंटर अ नंबर, एंटर नंबर, ओके। सो इसे मैं रन करता हूँ, इसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया एंटर नंबर। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 12 एंटर किया है, तो इसे मैं एंटर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गया 12 इज़ गुड। अगेन इसे रन करते हैं। अब मैं 6 से नीचे कोई वैल्यू करता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 4 प्रिंट कर दिया, तो इसने कुछ भी नहीं शो किया, ठीक है। ये इफ़ स्टेटमेंट है जिसमें ये आगे कुछ भी नहीं शो करेगा। आगे जाके हम जो बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें हम डिफरेंट स्टेटमेंट दे देंगे कि अगर ये हमारा ट्रू होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये प्रिंट कर दे, ट्रू होगा तो ये प्रिंट कर दे, अगर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट कर दे। वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको इफ़ स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। सो इसमें हम डिफरेंट परफॉर्म करवा सकते हैं टास्क अपने। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।